एक कुत्ते के सामने अपनी टी शर्ट उठाई सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने कोई भावना नहीं दिखाई। अचानक मालिक आ गया और मैंने शर्मिंदगी से अपने कपड़े नीचे कर लिए। बात यह है कि जिस दुनिया में मैं रहती हूँ, जब लोग 18 साल के हो जाते हैं और वयस्क बन जाते हैं तो उन्हें एक सुपर पावर मिलती है। कुछ लोग अपने दिमाग से चीजें हिला सकते हैं, दूसरे ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए उड़ने की शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं लगभग 30 की होने वाली हूँ और अब तक मुझ में कोई भी क्षमता नहीं जागी है। हमें स्टाइल वाले असफल लोग कहा जाता है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपनी शक्ति नहीं डाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। इस वजह से मैं हर नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो जाती हूँ। यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे उबने लगा था। मैं बस एक पल के लिए बाथरूम गई और वह आदमी खिड़की से उड़कर आसमान की ओर जा चुका था। उस दिन मेरी छोटी बहन का 18वां जन्मदिन था। सब उम्मीद कर रहे थे कि उसकी शक्ति जागेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरी माँ ने उसे टेलीविजन चालू करने की कोशिश करने के लिए कहा। कुछ नहीं हुआ। मेरे पिता ने उसे गहरी सांस लेने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहा। वो भी काम नहीं किया। मेरी माँ ने यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश की कि शायद कुछ दिनों या हफ्तों में वो कर लेगी। मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। आखिर मैं दुनिया की अकेली बेकार इंसान नहीं थी। लेकिन कुछ मिनटों बाद मेरी बहन ने फ्रिज खोला और एक झटके में दरवाजा उखाड़ दिया। मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ। सब खुशी से जश्न मनाने लगे। मेरी माँ सोफे पर बैठ गई और अपनी बेटी से उसे उठाने के लिए कहा। सब छोटी वाली की शक्ति के जागने का जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगा। मैंने एक महंगी शैंपेन की बोतल उठाई और घर से निकल गई। कड़वाहट मेरा दम घोंट रही थी। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड जैक से मिलने का फैसला किया। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने लिविंग रूम में एक गोरी लड़की को बैठे देखा। तो यह एक डेट है? हाँ नहीं डेट कहूँगा। ओह अच्छा, अगर ये डेट नहीं है तो मेरे रहने में कोई समस्या नहीं है ना? और इस तरह हम तीनों ने साथ में डिनर किया। जैक डिंग मार रहा था कि वो लड़की अपना रूप बदल सकती है। बाद में वो उसे रोमांटिक तरीके से आसमान में उड़ाने ले गया। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। मैंने जिद की कि वो मुझे भी ले जाए उड़ाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि वो थका हुआ है और हम यह किसी और समय करेंगे। मैंने मानने से इनकार कर दिया। अंत में जैक ने मुझे उठाया, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे, जैसे वह एक सुअर को उठा रहा हो। उसी वक्त अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो किसी और से कैसे प्यार करोगी? एक बार फिर मुझे ठुकरा दिया गया। रोते हुए मैंने अपने पिता को फोन किया, जिनकी सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी, ये पूछते हुए कि मेरे पास शक्तियाँ क्यों नहीं है। लेकिन जिस आवाज ने जवाब दिया वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त एनी की थी। मैंने एक कुत्ते के सामने अपनी और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।